नमस्कार दोस्तों, RN क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर परसेंटेज की क्लास शुरू हो चुकी है और आज ये चौथा वीडियो अपलोड हो रहा है। 2 वीडियो में हमने परसेंटेज की मेथड बताई है, उसके टाइप बताए, एक वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो शुरू करते हैं अगला वीडियो। उसके पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और इसके अलावा कुछ मोटिवेशन के लिए 4 लाइनें हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर कोई ऐसा शीशा तलाश करो, कोई ऐसा शीशा तलाश करो। इसी के साथ अगला टाइप शुरू करने जा रहे हैं। कल इसके 5 टाइप हो चुके थे, आज 6वां टाइप शुरू करने जा रहे हैं। और अगर इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए। चुनाव पर आधारित, कल जो है आय व्यय पर आधारित हो गए थे, आज शुरू कर रहे हैं चुनाव पर आधारित सवाल। किस पर? चुनाव पर आधारित, चुनाव पर आधारित। तो एक चीज़ बताइए, चुनाव में हमेशा एक व्यक्ति तो रहेगा या एक उम्मीदवार तो रहेगा नहीं, 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार रहेंगे। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि अगर एक को 10% मिले तो दूसरे को 90% मिलेंगे, क्योंकि हमारे टोटल जो उम्मीदवार रहते हैं, टोटल वोट कितने रहते हैं? 100% रहते हैं। तो 100% 2 लोगों में बंटते हैं। जब 2 लोगों में बंटते हैं तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक को कितने में मिले, और अगर एक उसको इतने मिल गए तो दूसरे को कितने मिल गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, टोटल कितने परसेंट बताया? 100% वोट थे। 2 उम्मीदवार कितने थे? 2 थे। तो एक उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त हुए, तो 100 में से एक को 65% प्राप्त हो गए, तो दूसरे को कितना हुआ? 100 में 65 घटा दिए तो कितना आया? 35 आया। मतलब दूसरे को 35% वोट प्राप्त हुए। जब इसको 65 प्राप्त हुए, इसको 35 प्राप्त हुए, लेकिन क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हो गए। भैया ये 900 मतों से क्यों जीत गया? बताइए क्यों जीत गया? क्योंकि इसको 35% प्राप्त हुए, इसको 65%, मतलब इसको 30% ज़्यादा प्राप्त हुए। क्या? इससे इसको 30% ज़्यादा प्राप्त हुए। अब वो बोल रहा है 30% नहीं भैया, 900 मत। 30% नहीं, 900 मत। कितने? 900 मत। मतलब 30% का मान उसने कितना बता दिया? 900 मत। तो मैं बोल रहा है मतदाता सूची में कुल मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं? तो कितने मतदाता थे? 100% मतदाता थे। तो 100% का मान x ये साइड आएगा तो x से बराबर होगा 900 × 100 बटे 30। 0 0 खत्म, 3 से काटोगे क्या आएगा? 30। तो x का मान क्या आ गया? 30,000, सॉरी 3,000। यही हमारा आंसर आ गया। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल इजी से इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में A और B 2 प्रत्याशी थे। हमने बताया कितने परसेंट? 100% हमेशा रहता है, 100% रहता है। किसी चुनाव में A और B 2 प्रत्याशी थे। लो भैया, एक A है और दूसरा B है। A और B 2 प्रत्याशी थे। A ने कुल मतों का 45%, A ने कुल मतों का कितना? 45% प्राप्त किया। तो भैया 100 में 45 इसको प्राप्त हुआ, तो बचे किसने? 55। तो 55 किसको प्राप्त हुआ? 55 B को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राप्त हुआ, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। इसको 45% प्राप्त हुए, लेकिन कितने? 1000 मतों से चुनाव हार गए। यहाँ पे कितने मतों से चुनाव, कितने कम है परसेंट के हिसाब में? 55 में 45 घटाया कितना आया? 10%। 10% का मान कितना है? 1000। कितना? 10% का 1000। तो क्या पूछा है?
कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 100% है। तो 100% का मान x, x ये साइड आया तो x बराबर 1000 गुणे 100/10, कितना 10, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000 गुणे 10 करोगे तो क्या आएगा 10,000। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल इजी से इजी सवाल है। तो इसी प्रकार आगे करते रहें। अगला है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अभी तक हमारे पास कितने उम्मीदवार थे, 2 बबुआ थे, अब कितने बबुआ आ गए, अब 3 बबुआ आ गए। एक बबुआ ये बैठा है, दूसरा ये बैठा है और तीसरा ये आ गया, 3 बबुआ आ गए। तो क्या बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% है। लो भैया ये पहला बबुआ जीत गया, 45% मत प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर रहने वाले को वाले उम्मीदवार को 25%। भैया तुम कितने ले 25% क्यों ले आए, और ज़्यादा ले आते, मतलब इसने अच्छा काम नहीं किया होगा इसीलिए इसको कम वोट मिले, है ना। तो 100 में 45 इसको मिले, 25 इसको मिले, बच्चे कितने 45 25 कितने हो गए 60 20 80 कितने, सॉरी 50 20 70, 45 5 50 20 70, 70 100 में 70 निकल गए तो कितने बचे 30%। तो 45 इसको मिले, 30 इसको मिले और 25 इसको मिले। तो इसमें ध्यान ये बोल रहा है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने 4500 मतों के यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, ये कितने मतों से हारा है 4500, ये इसको कितने थे 45% और इसको 30%, लेकिन ये कितने से हार गया 4500। यहाँ का अंतर कितना है 15%, 15% का मान कितना है 4500। तो निकालना क्या है, निकालना है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, कुल कितने मतदाता थे 100%, तो 100% का मान x, कितना x, तो x ये साइड आएगा तो x बराबर 4500 गुणे 100/15, 15 3 45, 3 गुणे 100 करोगे तो क्या आएगा 30,000। ये आ गया आंसर। अगला है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, कितने त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष हैं। लो भैया ये किसी त्रिपक्षीय मतलब 3 लोग हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा। त्रिपक्षीय चुनाव में एक को कुल मतों का 10% है, एक को कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ 10% मत प्राप्त हुए, वह तीसरे स्थान पर रहा। 10% इतना कम प्राप्त हो रहा है तो तीसरे में तो रहेगा ही, तीसरे स्थान पर रहा। 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुए, इसको कितने प्राप्त हुए 48%। तो भैया कितने हो गए 48 10 58 हो गए, 48% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। इनकी कितनी 48 10 58, यहाँ पे कितना आएगा 100 में 58 घटाएंगे 2 9 में 4 9 में 5 4 कितने 42% है, कितना आया 42%। तो ये टोटल कितना है 100 हो गया, इसको कितना 42% मत प्राप्त हुए। अब बोल रहा है कि बी को 12% मत प्राप्त, सॉरी 48% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। यह जो है कितने 48% पाए लेकिन 1200 मतों से चुनाव जीत गए, इससे कितने परसेंट ज़्यादा है 6%। 6% का मान कितना है 1200। तो क्या निकालना है, चुनाव में कुल कितने कुल बोल रहा है तो 100% का मान x, कितना x, x ये साइड आएगा तो x बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 100/6, 6 दूनी 12, 200 गुणे 100 कितना आ गया 20,000। ये हमारा आंसर। अगला है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। लो अवैध घोषित हो गया, ठीक है। तो 100 में से 20% अवैध हो गए, 20% देखो ऐसे नहीं ऐसे समझाएं, 100
100 में से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए, मतलब खराब हो गए। तो 80% तो हमारे अच्छे वोट हैं, तो 20% ये क्या हो गए, अवैध, अवैध हो गए। तो ये क्या है, वैध वोट हैं, कितने वैध हैं, ठीक है। 20% अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, मतलब अब इसमें दो लोग हैं, कितने लोग, दो लोग, इसमें दो लोग हैं, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% है, 80 का 40% आपको बताया है। एक जीरो खत्म करेंगे 10%, और इसको 10 को अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 40% बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 को 4 से गुणा करोगे, 8 चौको 32, कितने 32% ये बन गया। अगर 100 में 32 ये है तो अड़चंग 48 ये होगा। टोटल कितने परसेंट हो गए हमारे, 80%, ठीक है, क्योंकि ये कौन, वैध मत है। तो अब क्या बोल रहा है, 40% मत प्राप्त हुए और वह 1600 मतों से जीत गया। यह जो है 1600 मतों से पराजित हो गया। 40% मत प्राप्त हुए और वह 1600 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। लेकिन यहाँ पे कितने मतों से पराजित हो रहा है, 8 में 2 घटाओगे 6, 4 में 3 घटाओगे 1, कितना 16%। 16% का मान कितना है, 1600। तो यहाँ पे निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कितने मतदाताओं ने, मतलब 100% मतदाताओं ने तो अपने मतों का प्रयोग किया था ना। तो x बराबर क्या हो गया, 1600 गुणे 100 बटे 16। तो 16 से कितना है, 1600 ये आया, x बराबर 100 करोगे तो कितना आएगा, 10,000। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी के साथ अगला टाइप शुरू करते हैं। अगला टाइप है मिश्रण पर आधारित। किस पर, मिश्रण पर। अब चलो हम चाट आट खा के आए, क्या है मिश्रण चाट में यही तो होता है ना, इतना खट्टा पानी डालो, इतना मीठा पानी डालो, इतनी मसाला डालो, इतना मिर्च डालो, तो यही सब चाट बनाए। चलो आइए चाट बनाते हैं। अब 7 नंबर क्या है, मिश्रण पर आधारित। तीखा भरना हो जाए ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, मतलब तीखा का मतलब कठिन ना हो जाए, ठीक है। 15 लीटर घोल, टोटल कितने लीटर है, 15 लीटर घोल है, 15 लीटर में 40% चीनी। अब इसमें 40% चीनी है, तो 40% ये है, तो 15 का 40% क्या होगा, 10% कितना होगा, 1.5। 1.5 का गुणा 4 से कर दो, मतलब 15 चौको 60। अगर 1.5 करोगे तो 15 चौको 60, एक अंक पहले क्या हटा दो, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, मतलब 6 लीटर ये, तो 15 में 6 ये, तो 9 लीटर ये है, ठीक है। ये क्या है, ये चीनी है, और दूसरा क्या है, चीनी है, और इसमें ये पानी है, क्या है, पानी है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। अभी तो देखो हमारे 40% ये था, 60% ये था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 3 लीटर पानी और डाल दें, तो लो भैया 3 लीटर पानी और डालो, कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। अब इसमें बोल रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमारा अभी टोटल 100% ये था, 100% ये था, तो टोटल 100%, 12 लीटर ये बन गया और 6 लीटर ये, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 18 लीटर। कितना, 18 लीटर, क्योंकि 12 लीटर ये, अभी हम पानी का तो घोल बनाएंगे नहीं, उसमें शक्कर भी डालेंगे, तो 12 लीटर ये और 6 लीटर ये, तो टोटल शक्कर कितनी हो गई, चीनी कितनी होगी, टोटल 12 + 6 कितनी हो गई, 18 लीटर, 18 लीटर या 18 किलो हो गई। अब इसमें क्या बोल रहा है, 18 का मान हमारा कितना आया, 100%, कितना, 100%। तो बोल रहा है चीनी का प्रतिशत, चीनी कितनी है, 6, तो 6 का मान x, तो x बराबर क्या होगा, 100 गुणे 6 बटे 18, 6 त्रिक 18, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1/3% क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है।
20% क्या है, लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। टोटल 10 किलोग्राम के मिश्रण में 10 किलोग्राम बालू भी है और 10 किलोग्राम ये जो है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है। लोहा कितना है, 20%। अब एक जीरो खत्म किए 10, तो एक जीरो देखो 10 बराबर 100%, एक जीरो खत्म किए तो 10% बन गया। इसमें 2 का गुणा किए 20, इसमें भी 2 का गुणा किए क्या, 20% कितना हो गया, 2 लीटर। अब जब 10 में 20% ये है तो 80% ये, सॉरी 10 का 20% ये है तो 80% ये, तो जब 80% ये तो 10 का 80% कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लोहा, बालू और लोहा, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, 20% लोहा है, और ये क्या है, बालू, क्या है, बालू। अब यहां पे क्या बोल रहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, कितनी बालू और मिलाई जाए, इसको मिलाना है ना कि लोहा 10% हो जाए, कि लोहा 10%, इसको मिलाना है हमको, ध्यान देना, इसको मिलाना है 10%, इसको करना है, इसको मिलाना है, लेकिन इसको 10% करना है। तो भैया इसी को ले लो कि हमारा ये जो लोहा है ये हमारा 10% ही है। बोला कि लोहा कितना हो जाए, बालू कितनी हो जाए, 90%, यानी कि लोहा 10%। तो 2 का मान कितना है, 2 का मान 10%, तो 90% का मान कितना आ गया, सीधे इसका मान आ जाएगा। तो एक्स वो साइड ही जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, एक्स वो साइड, 2 गुणे 90/10 कितना, 10, 0 9 दूनी 18। मतलब अब हमारा बालू कितनी होनी चाहिए, 18 किलो, 18 किलो बालू होना चाहिए, तो है कितनी, 8 किलो। अगर हम 18 किलो होनी चाहिए, 8 किलो पहले से, तो हमको और कितनी लानी पड़ेगी, 10 किलो। ठीक है, आगे देखिए आगे, 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण के, 25 ग्राम मिश्रण है, ले 25 ग्राम मिश्रण, 2 धातु हैं, 25 ग्राम मिश्रण में 40% विलियन 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है। 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, 40% क्या, इसका 40% पहली धातु है, 40% पहली, तो 25 का 40% कितना होगा, 10%, 25 चौको 100 मतलब 10, तो ये कितना होगा, 60%। ठीक है, तो बोल रहा दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि इसका परसेंट कितना हो जाए, 50, कितना, 50। जब ये 50 होगा तो भैया इसको भी 50 करना पड़ेगा, तो ये भी हमारी कितनी है, 50। तो 10 का मान हमारा कितना है, 50% है। तो यहाँ पे ये वाली भी 50% होना चाहिए, तो 50% का मान कितना, x, तो x से बराबर होगा 10 गुणे 50/50, 50 से 50 खत्म, क्या आया, 10, मतलब 15 किलो थी, तो ये 15 किलो में ये 15 ग्राम थी, 15 ग्राम में हमारी कितनी होनी चाहिए, 10 ग्राम, 15 ग्राम है, कितनी कम कर दें हम, 5 ग्राम कर दें। यहाँ आ गया हमारा 15 ग्राम में 10 ग्राम माइनस कर दें, 5 ग्राम हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये ध्यान देना, ये चौथा क्वेश्चन हो गया मिश्रण पर, और इसके बाद तीसरा करवा रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन, उसीलिए कन्फ्यूज हो गए थे हम भी। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल मतलब शराब, एल्कोहल और पानी, देखो जो पीते होंगे उन्हीं को मालूम होगा कि इसका मिश्रण क्या बनता है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है, इसका 25% कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना आ गया, 10 लीटर ये है, तो 30 लीटर ये है। ठीक है, 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता है, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाता है कि पानी का परसेंट 20 हो जाता है। इसको कितने परसेंट बनाना है, 20%, कि एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता है, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता है। इसको कितना, 20% होना चाहिए, कितना, 20%, तो ये कितना होगा हमारे, ये 80% होगा, कितना होगा, 80% होगा। तो 30 का मान कितना है, 80%, तो यहाँ पे 20 का मान x,
तो 0 से 0 x मान लेते हैं। x बराबर क्या होगा यहाँ पे 30 गुणे 2/8, 2 चौको 8, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना है 7.5। हमारा है 10, 7.5 होना चाहिए, कितना ज़्यादा आ गए 10 माइनस 7.5, तो ये 2.5 हमारा ज़्यादा आ गए और यही हमारा क्या था आंसर था। ठीक है, अगला है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित जनसंख्या पर आधारित अगला एक मोटिवेशन और सुना रहे हैं। मुश्किलों को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ जाना है। मुश्किलों को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ जाना है। अब तो सफलता का मेडल पाकर ही वापस घर आना है। चलो अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनसंख्या। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ जाती है। कितनी? किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ जाती है। मतलब जनसंख्या नॉर्मली, एक चीज़ और अगर आपको क्लियर ना हो तो बता दें, जनसंख्या हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान के चलो हमारे जो पूर्वज रहे या हमारे जो बाबा रहे उनके 2-2 बेटे थे। हमारे बाबा के कितने? 2-2 बेटे थे। अब जो 2-2 बेटे, मतलब बाबा के 2 बेटे थे और वो जो 2 बेटे हैं उनके दोनों के 2-2 हो गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज लग गई। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यही होती है कि जो मतलब पहले साल का ब्याज होगा, जैसे 3 साल का है तो यहाँ पे जो ब्याज मिला तो यहाँ पे उस मूलधन प्लस ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा। तो वही तो हो गया कि जो हमारे बाबा के बेटे थे अब उनके बेटों के बेटे जो हैं तो वो पहले के 2 थे, अब 2-2 दोनों के हो गए, फिर उनके चारों के 2-2 हो जाएंगे। तो ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ती है। तो जनसंख्या हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ती है। इसकी 2 मेथड बताएंगे और पूरे में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे कितनी है? प्रेजेंट में 1 लाख है, 10% बढ़ रही है, मतलब 110/100, 110/100, 110/100। तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो खत्म, 1 2 3 4 5 6 जीरो खत्म। 11 का स्क्वायर 121, 121 का मतलब 11 का क्यूब क्या है? 1331, 1331 या 11 का स्क्वायर 121, 121 गुणे 11 करोगे तो 1331 आएगा। 2 जीरो बचे 2 जीरो, ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी आबादी हो जाएगी? 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी आबादी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो एक गांव की बाद हो जाएगी ना, बढ़ती है, तो यहाँ पे कितनी 40,000 कितनी परसेंट से बढ़ रही है? 5% से 2 वर्ष तक, तो 105/100, फिर 105/100। अब तीसरे वर्ष पूरी नहीं बढ़ रही, 3/5 वर्ष के लिए है ना, 3/5 के लिए। तो टाइम कितना है? 3/5। दर क्या है? 5%। तो इससे ये खत्म, क्या बची दर? 103/100। इसका मान निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से काटोगे क्या आएगा? 25, 25, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 21, 21 गुणे 21 करोगे 21, 441, 441 गुणे 103 करोगे तो ये आएगा 3, 3 चौको 12, 1 13, 0 0 0, 441, 3 2 4 5 4, 54 400, 45 423, 45 423, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व वहाँ की आबादी 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। 2 वर्ष पहले की पूछ लिया, किसकी, पहले की। तो इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट की कितनी बता रहा है, इस समय आबादी इतनी है ना। तो यहाँ पे देखो मोहन की गांव की आबादी कितनी है, प्रेजेंट में 6,760 है। कितनी, 6,760 है। ठीक है, चालू है, 6,760 है। तो इसमें क्या है, यदि उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, भैया अभी है, अब हम पीछे की ओर जा रहे हैं। 5% कितनी, सॉरी 4% हो रही थी, तो कितनी, 104। लेकिन उस समय की तो हमको आबादी नहीं मालूम ना, तो x गुणे 104/100 पहले साल, फिर 104/100 दूसरे साल, गुणा इसको काटा तो कितना है, 4 दूनी 8, 4 6 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 25। इसका गुणा ये साइड होगा तो क्या आएगा, 6,760 गुणे 25 गुणे 25/26 गुणे 26, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। तो यहाँ पे 260 बचा, फिर इसको काटे कितना बचा, 10। 25 गुणे 25 का किया 625 और 10 का गुणा किया तो कितना आएगा, 6250 हमारा आंसर हो गया। अगला है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, पहले वर्ष 5% घटी। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान में कितना है। तो 5 लाख थी, 5 लाख कर दो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहले वर्ष 5% घटी मतलब कितनी, 95। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी, 8% बढ़ी, तो कितनी आई, 108/100। तीसरे वर्ष कितनी हुई, तीसरे वर्ष 10% घटी मतलब 90/100। 0 0 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, खत्म। इनका सबका गुणा करोगे तो पनम 45 गुणे 108 कर दो, 45 गुणे 108, 108 गुणे 45, तो 5 40, 5 एकम 5, 4 32, 4 एकम 4, ये कितना आया, 0 4 2 6 5 3 8, 48 60। 48 60 अभी किसका गुणा करेंगे, 95 का नहीं हुआ तो 95 का कर दो, 95, तो 5 6 का 30, 3 5 40, 3 43, 4 5 को 20, 4 24, यहाँ पे 9 9 4 का 54, 5 9 72, 72 5 72 5 77 77, 9 चौको 36 36 36 37 37 39 40, 3 43, 0 0 कितना, 4 3 7 7 3 10 1 11 1 3 3 6 कितना, 46 1700, 46 1700, बिल्कुल सही। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला टाइप है संख्याओं पर आधारित। कौन सा, संख्याओं पर आधारित है। तो संख्याओं पर आधारित पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या का 80%, हमको वो संख्या नहीं पता तो हम मान लेते फर्स्ट का 80% है, दूसरे के मतलब सेकेंड के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, पहले इसको हल कर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ये सेकेंड यहाँ पे आया तो बटे सेकेंड बराबर 50/100, ये संख्या ये साइड जाएगी तो पलट जाएगी 100/80, खत्म। 0 0 खत्म। फर्स्ट कितनी आई, 5, सेकेंड कितनी आई, 8, यहाँ पे 8 आ गई। अब क्या बोल रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या पहली का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या पहली का x% है ना, पहली का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बराबर कितना, 5 बराबर 100%, तो 8 बराबर x%।
तो x ये साइड आएगा, तो x बराबर 100 गुणे 8/5, 5 से काटा 5 10 2 8 16, तो कितना है 160%। ये एक बार और बता देते हैं, बोल रहा है यदि दूसरी संख्या पहली का x% है, पहली का x% मतलब पहली कुछ परसेंट, पहली अपने आप में 100% है, तो पहली का x% हमको नहीं पता कितने परसेंट है, लेकिन पहली का कितने परसेंट है, पहली का x% है, ये अपने आप में 100% है, तो ये कितने परसेंट है, इसकी अपेक्षा ये कितने परसेंट है, तो ये 100% है, तो ये 160% है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5, हमको संख्या मालूम ही नहीं है, तो x का 4/5 भाग उसके 65% से x का 4/5 भाग उसके मतलब x के 65% से, यही 65% यही होगा, 65/100, 65% से 60 अधिक है। कौन है 60 अधिक है? x के 4/5 भाग x के 65% से 60 अधिक है। ये 60 अधिक है तो कि तो इसको 60 कम कर दो या इसको 60 बढ़ा दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी को बढ़ा देते हैं, लो इसको काट दो, ये काटोगे तो कितना आएगा, 5 से 5 5 15 5 10, ये कितना है 13, यहाँ पे गोटा करोगे तो 4x/5 बराबर 13x बटे कितना 20 + 60, यही आया। इसको ये साइड ले आओ तो ये क्या होगा 4x/5, ये प्लस का है, ये साइड आया माइनस का, 13x/20 बराबर कितना है 60। तो एलसीएम कितना आया 20, तो 5 चौको 20, 4 चौको 16x से माइनस 20 से कम 20 13x से बराबर कितना आया 60। 16 में 13 घटाया 3x बटे 20 बराबर 60। तो यहाँ 20 का गुणा 60 में करोगे, बटे में 3 चला जाएगा, तो x बराबर हुआ 60 गुणे 20 बटे 3, 3 से काटा 3 दूनी 6, 20 गुणे 20 करोगे तो क्या आएगा 400, क्या आएगा 400। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला है अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% 12 अधिक है। एक संख्या का 3/7 भाग x का 3/7 भाग उसके यानी कि x के कितने परसेंट से 40% से 40% से 12 अधिक है। ये 12 x का 3/7 भाग x किसी संख्या के 3/7 भाग किसी संख्या के 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। ये 12 अधिक है, 12 कम कर दो, ये 12 बढ़ा दो, हम 12 बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10। यहाँ पे क्या है 3x/7 बराबर 2 का गुणा x में करोगे 2x बन गए बटे 5 + 12। ये साइड आएगा तो 3x/7 माइनस 2x/5 बराबर 12। एलसीएम लिया कितना है 7 × 35, 7 × 5 5 15x माइनस 5 7 7 दूनी 14x बराबर कितना है 12। तो 15x में 14x घटाया x आया बराबर 12 गुणे 35। तो x बराबर 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 32 36, 36 4 40 2 42, कितना है 420। अब हमारा ये आंसर नहीं है, उसके आगे बोल रहा है संख्या का 60% याद कीजिए। उस संख्या का 60%, अब इसका 60% है तो 420 का 60%। 0 0 0 0 6 दूनी 12 1 6 चौको 24 1 25 252 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। किसी संख्या का 14वां भाग किसके बराबर है 12 के बराबर है, तो वह संख्या का 150% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को, वो संख्या का नहीं पता, 14वां भाग मतलब 1/14वां भाग 12 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो गया ये वो साइड जाएगा तो 12 गुणे 14/1, 1 का बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर 14 दूनी 28 2 14 2 16 168। अब इसका 150% ये कितने के बराबर है 100 के, तो 150% निकाल लो। या 168 का 150 डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 0 5 3 15 5 दूनी 10 2 से काटा 2 8 16 2 चौको 8 3 चौको 12 3 8 24 25, फिर इसका भी क्या आया 252। अगला क्वेश्चन परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल। परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल। परीक्षा में फेल पास पर किसी परीक्षा में
60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। मतलब इसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा विषय में फेल पास हो रहे हैं। ठीक है, तो वही निकालना है कि किसमें कितने विद्यार्थी किस में फेल हुए। क्या बोल रहा है 60%, ये हमारा एक ये गणित का गोला है और ये कितने का है, ये जो है अंग्रेजी का है। ठीक है, तो बोल रहा है 60% गणित में, इसमें कितने परसेंट हुए गणित में, ये गणित का है और ये अंग्रेजी का है। ठीक है, बोल रहा है 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में। 50% तो ये दोनों में, देखो ये गणित में भी आ गए और ये किस में आ गए, अंग्रेजी में, तो 50% दोनों में हो गए। गणित में कितने थे 70%। अब एक चीज़ बताओ, 70% यहाँ पे है, अगर इसमें देखा जाए तो 50% तो हमने पहले से रख दिए ना, पहले से रख दिया। 70 में 50 घटाए तो कितना आया 20, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 20%। अब अंग्रेजी में कितने थे, अंग्रेजी में सॉरी गणित में 60% थे, गणित में 60% थे, तो 60 में 50 घटाए तो कितना आ गया 10। और यहाँ पे अंग्रेजी में 70% थे, 70 में 50, यहाँ से देखा जाए तो अंग्रेजी 50, ये 70 थे, 50 निकल गए, हो गए 20 ये बचे। मतलब टोटल कितने परसेंट हो गए 20, 50, 70, 10, 80%। टोटल कितने परसेंट 80% क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। तो वो यही तो पूछ रहा कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो 80% विद्यार्थी क्या हुए टोटल उत्तीर्ण हुए, यही आंसर हो गया। अगर अनुत्तीर्ण पूछता तो 100 से घटा देते, क्योंकि टोटल 100% होते हैं, 100 में से 80% उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो क्या हुए 20% फेल हो गए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों विषय में 20% है। हिंदी कितना है, हिंदी 40%, संस्कृत 25% और दोनों 20% है, दोनों 20% है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। ये क्या हुए, फेल हुए पास हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो ये सभी क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, तो निकालना है पास कितने हुए, मतलब उत्तीर्ण कितने हुए। तो एक चीज़ बताइए, दोनों में कितना 20%, तो हिंदी, ये अगर हमारा हिंदी होता तो टोटल कितना था 40%, 40 में 20 पहले से आगे बढ़ गया, तो 40 टोटल 40 था, 20 पहले से, तो हम इसमें 20 और रख दें। संस्कृत में कितने थे 25, तो संस्कृत में 25 थे, तो 20 पहले से, तो यहाँ पे 5 और 20, 20, 40, 5, 45, मतलब 45% क्या हुए फेल हुए। तो 100 में जब 45% फेल हुए तो पास कितने हुए 55%। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण रहे, चलो देखते हैं इसको भी। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। पहले में 75% छात्र, पहले में कितने 75%, दूसरे में 55% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये दोनों क्या है पास है। आगे क्या बोल रहा है, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% है, दोनों में 35% फेल हुए। ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, फेल हुए। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है, कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब टोटल फेल निकालना है। ठीक है, तो ये डायग्राम वही बना लो, पहला दूसरा, ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। अब एक चीज़ बताइए, दोनों में 35% फेल है, हम मान ली 35% फेल है, पहले में 75% फेल है। अगर 100 में 75% तुम्हारे पास हैं, कितना पास हैं, तो फेल कितना 25%, फेल कितने 25%। 100 में 75% पास हैं तो फेल 25% है। तो भैया जब यहाँ पे 25% है तुम्हारे फेल हैं, तुम 25 में 35 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 10, क्योंकि 25 में तुम 35 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे माइनस का 10 आया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है 55%,
तो यहाँ पे कितना है, 100 में तुम्हारे 55% पास हैं, तो फेल कितने हैं, 45%। जब इसमें 45% फेल है, 145 में 35 घटाओगे 10, निकालना क्या है, फेल। एक चीज़ बताओ, -10 प्लस 35 प्लस 30 को अगर प्लस 10 को अगर ऐड करोगे तो प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगी, या इन दोनों को ऐड कर लो 45, फिर 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 35 ही। तो हमारे 35% क्या हुए, फेल हुए। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो इतना ध्यान दे लेना, माइनस प्लस माइनस का 10 है, प्लस का 10 है, ये दोनों कट गए, बचा 35%। यही हमारा आंसर है। इसको अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित के 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में गणित में 60%, गणित में कितनी है 60%, और गणित में 60%, विज्ञान में 65%, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। ये क्या हुए, दोनों पास हुए। जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में 30% क्या हुए, फेल हुए। 30% लड़के फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 600 बच्चे हैं। तो पूछा कितना है, पास का पूछा है, कितने % पास हुए, है ना। तो देखो वही इसके पहले वाला सेम है। ये क्या है, गणित है, ये क्या है, विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, गणित दोनों में 30% फेल है, बिल्कुल फेल है। अब 100 में 60% पास हैं, 100 में टोटल 100% 60% पास, तो फेल कितने, 40। अब यहाँ पे 40 आना चाहिए, लेकिन 40 में 30 घटाए तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। यहाँ पे 30 पहले से है। अब 100 में यहाँ पे 65% बच्चे क्या है, पास हैं, तो 35 फेल है, तो यहाँ पे 35 आ गए। 35 में 30 घटाओगे कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे भी ये पूरा फेल आ गया, तो 30 10 40 5 45, 45% क्या है, फेल है। 100 में 45% फेल हैं, तो पास कितने हैं, 55%। टोटल बच्चे कितने थे, 100%। 100% का मान कितना है, 600। 100% बराबर 600, तो निकालना क्या है, 55% बराबर x से। 00 खत्म, या गुणा कर लो, कोई नहीं, तुम कन्फ्यूज ना हो जाना। 100 बराबर 600, तो यहाँ पे 55 बराबर x ये साइड आए, 600 गुणे 55/100। 00 खत्म, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 3 33। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 330। अगला क्वेश्चन है, ये टाइप खत्म, इसी का बी टाइप है। इसी का बी टाइप है। बी टाइप है, क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। देखो यहाँ पे हमको पास होना था। पहला कितने % पाया, 40%, और दूसरा 45% पाया। अब वो बोल रहा है दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, मतलब जो जितने में पास होना था उससे एक 35 नंबर ज़्यादा लाया और दूसरा 60 नंबर ज़्यादा लाया। मतलब इससे ये वाला जो है तो 35 नंबर ज़्यादा लाया, और ये वाला जो है तो 60 नंबर ज़्यादा लाया, 60 नंबर ज़्यादा लाया। तो क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 5%, कितना 5%, कितना है 5%, और इन दोनों का, क्योंकि ये 35 नंबर इसको पाना था और इसको 60 नंबर, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 10 में 5 घटाओगे 5, 5 में 3 घटाओगे 2, 25, मतलब 5% का मान कितना था हमारा 25। तो 100% पूर्णांक ज्ञात करना, तो 100% का मान x, तो x ये साइड आएगा, तो x बराबर 25 गुणे 100/5, तो 5 25, 100 गुणे 5 करोगे तो क्या आएगा 500, हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए
अगला, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पास होना था, राम ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए, मतलब इससे कम प्राप्त किए। यहाँ पे जो भी है इसमें पास होना था, इससे 30% अंक प्राप्त किए, और वह कितने नंबर से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। इससे अगर मतलब 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। अब ये कौन है, ये राम है, ठीक है। अब बोल रहा है श्याम जो है, श्याम 25% अंक पाया, लो ये इससे भी कम का पाया, कितना, 25%। 25% अंक प्राप्त किया और 80 अंकों से फेल हो गया। ये जो है तो 80 अंकों से फेल हो गया, कितने, 80 अंकों से। इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों का अगर अंतर देखना है तो हम इन दोनों का अंतर देख लें। इनका अंतर कितना, 5%, कितना, 5%, और इन दोनों का अंतर कितना, 5% का मान 500। तो यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 100%, तो 100% का मान x। हमेशा ही इतना ध्यान देना, परसेंट के नीचे परसेंट या संख्या के नीचे संख्या लिखना। x ये साइड आएगा तो x बराबर 500 गुणे 100/5, तो 5 से काटोगे 100 आया। 5%, 5% का मान 50, 500 नहीं, यहाँ पे 50 है, ठीक है, क्योंकि 80 में 30 घटाओगे 50 आएगा। तो यहाँ 50 आया तो 50 ये साइड आ गया, तो 100 गुणे 50 हो गया। 100 गुणे 50/5, तो 5 से काटा 10, 10 गुणे 100 करोगे तो कितना आएगा, 1000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला है अगला है सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सीता 40% अंक प्राप्त करती है। सीता कितने प्राप्त करती है, 40%। गीता कितने प्राप्त करती है, गीता प्राप्त करती है 30%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, मतलब यहाँ पे कहीं पास होना था, इससे 56 अंक ये ज़्यादा पाई, ठीक है, 56 अंक ज़्यादा पाई। और बोल रहा है गीता के प्राप्तांक 25 कम है, और ये जो पास होने से 25 नंबर कम पाई, तो ये फेल हो गई। कितने, 25 नंबर, सॉरी 24 कम पाई, 24 कम है, तो 24 नंबर कम पाई, क्या हो गई, फेल हो गई। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कितने परसेंट का अंतर है, 10% का, लेकिन ये अब वहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे जोड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्राप्तांक बीच में है, मतलब ये ज़्यादा पा गए, ये ज़्यादा कम पा गए, इन दोनों का अंतर लिया, तो इन दोनों का भी योग ले लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये इतने नंबर ज़्यादा पाया और ये यहीं से इतने नंबर कम पाया, ठीक है। यहाँ पे पास होना था, तो ये इतने नंबर ज़्यादा पाया और ये इतने नंबर कम पाया, इन दोनों को मिला के कारण कितना का अंतर हुआ, 10% का। तो यहाँ पे कितने परसेंट का, 6 4 10 5 3 8, 80 का, तो 100% का मान x। तो x बराबर हुआ 80 गुणे 100/10, 0 0 खत्म, तो क्या आया, x बराबर 800। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है। कितने, 35% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक है, मतलब ये 35% अंक प्राप्त किया और जितने से पास होना था उससे ये 30 नंबर ज़्यादा भी पाया है, ठीक है, 30 अधिक है। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है। कितने, 25% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 कम है। इसके कितने, 30 कम है। निकालना क्या है, परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें परीक्षा का पूर्णांक भी ज्ञात करना और कितने नंबर से पास होना है वो भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का, 10% का मान कितना है, 60, ये दोनों जुड़ गए, 30 30 60, तो यहाँ पे 100% का मान x। तो
ये इससे क्या हमारा प्राप्तांक निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो x ये साइड आएगा तो x बराबर 60 गुणे 100/10 कितना है 600। 600 हमारा क्या है प्राप्तांक आया, तो सॉरी 600 नंबर क्या है प्राप्तांक आया। अब हमको 25%, एक चीज़ बताइए 600 का मान हमारे पास क्या है 100%, तो 25% निकाल लें। 25 यहाँ परसेंट के नीचे परसेंट है तो 25 का मान x है, तो x बराबर क्या हो गया 600 गुणे 25/100। 25 चौको 100, 4 से काटा 4 का 4 2 4 5 20 150। 150 नंबर यहाँ पे जब ये कितने परसेंट पाया 25%, तो 150 नंबर पाया था। फेल कितने से हुआ था 30 नंबर, अगर ये वाले 30 नंबर और पा जाता तो यहाँ पे ये पास हो जाता। तो दूसरा आंसर हमारा क्या आया, ये पहला था 600 नंबर, दूसरा है ये 180 नंबर। ठीक है, अगला ज्ञात करते हैं। अगला टाइप है सी। परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए जबकि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। बिल्कुल ईजी है। कितने, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए। अब एक भी चीज़ बताइए 100 में से 78% पास हुए तो फेल कितने हुए 22%, ये फेल हो गए। टोटल इतने थे 78% पास हुए तो 22 फेल हुए। अब उसने क्या बोला है कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 22% यहाँ पे बोल रहा है, और वहाँ पे क्या बोल रहा है 110, 22 का मान 110, तो कितने क्या निकालना है, ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। परीक्षा में कुल 100% सम्मिलित हुए थे ना, तो 100% का मान x है, परसेंट खत्म, x यहाँ पे आ जाएगा, तो x बराबर 100 गुणे 110/22। 11 से काटे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से 5, 5 से 100, 500, ये क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। 500 लड़के और 300 लड़कियां लिख लो। बॉयज कितने हैं, बॉयज 500 और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। इसका 70%, 10% 50, 5 7 35, 70% 350। जब 350 पास हो गए तो फेल कितने हुए 150। 70% लड़कियां 7 या 21, 210 ये पास हो गई, फेल कितनी हुई 90। अब बोल रहा है कि अब कितने परसेंट फेल हुए 50 30, 500 300 800, फेल कितनी हुई 15 9 24, 240 फेल हुई। तो 800 का मान कितना है, देखो ये टोटल पास टोटल है, ये फेल वाले हैं। टोटल फेल वाले कितने 940 है ना, 940 फेल वाले हैं। तो टोटल 800 का मान 100%, तो 240 का मान x%। तो x ये साइड आएगा, x बराबर 100 गुणे 240/800। 800 0 0 ये 2 0 2 0 खत्म, 8 से 8 3 24, 30% आंसर हो गया। ठीक है, अगला है एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगी में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी में कितने प्रतियोगी सफल हुए। देखो 100 में से 12% क्या हुए, 12% अपात्र हो गए। तो 100 में 12 अपात्र हुए तो पात्र कितने हो गए 88 पात्र हुए। अब 88 में से बोल रहा 75% प्रतियोगी सफल हुए, तो आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कुल कितने परसेंट सफल हुए। और सीधे इसका 75% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 88 का 75%, 25 3 75, 25 को 100, 4 से काटा 4 दूना 4 दूनी 22 3 66% क्या हुए सफल हुए थे, 66% सफल हुए थे। अगला टाइप है विविध। विविध में ज़्यादा नहीं, 2 3 2 4 3 7 7 8 क्वेश्चन है, तो वो तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, उसको करवा देते हैं। उसके बाद आपका ये परसेंटेज का एग्जाम्पल वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधे हम चैप्टर में आ जाएंगे, परसेंटेज के चैप्टर में आ जाएंगे। तो कोशिश करना है कि आपके ये SD यादव की जो बुक है, इसके एक भी क्वेश्चन छूटे हुए नहीं होने चाहिए, सभी क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है,
तो आइए विविध के क्वेश्चन हल करते हैं स्पीड में। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेलते हैं? देखिए एक चीज़ बताइए, 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। हमारे पास तो 100% होता है, ये 125% क्यों बन रहा है? क्योंकि 25% हमारे क्या कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। यही हुआ ना, 75% फुटबॉल, 75% हॉकी और 50% फुटबॉल। तो ये 125 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है 25% दोनों खेल रहे हैं। तो भैया लो 100%, हमेशा 100% होता है। लड़के कितने थे? 100%। 100% का मान कितना है? 800। कितने लड़के दोनों खेलते हैं? कितने लड़के? तो 25 ज़्यादा है तो 25 का मान, 25% दोनों खेलते हैं तो 25 का मान एक्स ये साइड आया है। तो एक्स बराबर 800 गुणे 25/100, 00 00, 25 अट्ठे 200, 200 बच्चे क्या है, दोनों खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, 40% कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तो 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते तो कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं? ठीक है, देखो 70% चाय पीते हैं और 40% कॉफ़ी पीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 3 10 11, 110%। हमारे पास तो 100 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? 10 हुआ, 10 ज़्यादा है क्योंकि 10% दोनों पीते हैं। तो 10% दोनों पीते हैं, 10% का मान कितना है? 10% का मान तुम्हारा बताया गया है 25, 10% का मान 25। तो क्या टोटल कर्मचारी, टोटल ही पूछा है ना, कुल, हाँ टोटल हमेशा कितने होते हैं? 100%। तो 100% का मान एक्स है। एक्स ये साइड आया तो एक्स बराबर 25 गुणे 100/10, 0 0 25 धाम 250, 250 हमारा क्या हो गया आंसर। अगला विविध का बी टाइप में आते हैं। विविध का बी टाइप है। क्वेश्चन था, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% लोगों ने चाय पिया। 68% ने कॉफ़ी प्लस 62% ने चाय पिए, टोटल हो गया 130। 25% ने कुछ नहीं पिया ना, तो ये भी तो जोड़ेंगे। 130 प्लस 25 कितना हो गया? 155 155% हो गए। 100 से कितना ज़्यादा? 55। तो ये 55% का बोल रहा है, 55% आया, मतलब 55% लोगों ने क्या किया? दोनों पिया। 55% लोगों ने दोनों पिया। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, 55% का मान कितना है? 550। तो टोटल कितने होते हैं? 100%। 100% का मान एक्स ये साइड आया तो क्या आया? 550 गुणे 100/55। 55 से काट दिए, कितना आया? 10, 10 गुणे 100 किया 1000। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 50% रोटी पसंद करते हैं, 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल ना ही रोटी पसंद करते हैं? देखो क्या बोल रहा है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 60% चावल, 50% क्या कहते हैं? रोटी पसंद करते हैं। तो कितना हो गया? 110 हो गया, 110। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, 20% दोनों करते हैं ना, यहाँ पे 20 माइनस होगा, 110 माइनस 20 तो कितना? 90% क्या आया हमारा? मतलब 90% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं और 90% कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। जब 90% कुछ ना कुछ, चावल हो या रोटी हो या दोनों हो, लेकिन जब 90% पसंद करते हैं तो कितने परसेंट नहीं पसंद करते? 100 में से 10% नहीं, सॉरी 100 में 90% नहीं पसंद करते, 100 में 90% पसंद करते हैं तो 10% नहीं पसंद करते हैं, 10% नहीं पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा है तो 3 वर्ष बाद कितना है? ये भी किससे? चक्रवृद्धि दर से ये भी बढ़ेगी, चक्रवृद्धि दर से ये भी बढ़ेगी। तो क्या होगा?
अभी प्रेजेंट में कितनी है, 5 फीट है, 5 फीट है। कितनी के हिसाब से बढ़ती है, 10% की। तो पहले साल में 110/100, अगले साल में भी 110/100, उसके बाद अगले साल में भी 110/100, 1 2 1 2 1 1, ठीक है। यहाँ पे 11 के क्यूब क्या होगा, 13 31 गुणे 5 किया बटे 1000, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 3 15, 1 16, 5 1 6 बटे 1000। तो कितने 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 6.655। अगला क्वेश्चन है 655 या 6.66 भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24.02 का 10% और 24.2 का 10% से कितना कम है। बिल्कुल ईजी है। क्या है, 24.02, 24.02 का 10% मैंने बताया था, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, इसमें किए देते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं। 0 0 यहाँ पे क्या भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 2.402, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 24.2 का कि 10% से कितना कम है। 0 0 एक अंक पहले ये लग जाएगा तो 2.42। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लो, 2.42 माइनस 2.402 घटाओगे तो कितना है, 0 2 यहाँ पे 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 1 0, कितना 0.18 परसेंट तो नहीं पूछ रहा, कितना कम है, तो ये आ गया 0. यहाँ पे 0.018, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद सॉरी ये नहीं है, यदि पी का पी परसेंट 36 हो, पी का पी परसेंट कितना हो, 36 हो, तो पी का मान कर कीजिए। अब देखो पी गोड़े पी बटे 100 बराबर 36, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 100 का गुणा यहाँ पे होगा 3600, तो स्क्वायर खत्म करोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर है 60 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, पी का मान कितना आया 60। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगला है अगला क्वेश्चन है a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का कितना 25%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, तो b का कितने परसेंट a है, ठीक है। इसको हल कर दो, 15 को गुणा यहाँ पे परसेंट, देखो बटे में परसेंट खत्म होगा बटे में 100, परसेंट खत्म होगा बटे में 100, इससे इसको खत्म क्या कर दें, और यहाँ पे काटे दो, कट रहा है 5 3 15 55 25, यहाँ पे 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b, यहाँ पे 5, ये 3 माइनस का ये साइड गया प्लस का, और ये माइनस का है तो ये साइड आया प्लस का, तो 5b प्लस 3b बराबर 5a माइनस 3a, 5 3 8 b बराबर 5 में 3 घटाओगे 2a, तो यहाँ पे b बटे a बराबर क्या आ गया 2/8 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, b का कितने परसेंट a है, b का कितने परसेंट a है, b यानी कि 2 के बराबर 100% है, तो a यानी कि 8 कितने परसेंट है, x, तो x बराबर हुआ 100 गुणे 8 बटे 2, 2 चौको 8, 4 से कितना है 400%, कितना आ गया 400%, ठीक है। और ये एच.डी. यादव पब्लिकेशन सादा पब्लिकेशन की जो बुक है, ये जो है तो परसेंटेज का एग्जाम्पल पूरा ख़त्म हो चुका है। अब अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें अभ्यास के क्वेश्चन रहेंगे, एक अभ्यास के एक क्वेश्चन नई वाली बुक के करवाए जा रहे हैं, तो उनको एक क्वेश्चन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।